नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आप लोगों के साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरे पास एक इंक्वायरी आई है जो कि साउथ फेसिंग शोरूम है और इसके अंदर इन्वर्टर और बैटरी का काम करना है। जो बैटरी का काम करना है वो घरेलू बैटरियाँ भी है और गाड़ियों की बैटरियाँ भी है। उसमें सीटिंग और सेटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, आपका जो शोरूम है वो साउथ फेसिंग है, जगह आपकी अपनी है या आपने वो जगह रेंट पे ली है। उसके अंदर सीटिंग और सेटिंग किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले तो जो आपका अपना फ्रंट का भाग है हमेशा ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपने अपने फ्रंट के भाग को हमेशा ही स्मूथ कराना है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका अपना फ्रंट का भाग है इस एरिया में आपने कभी भी पानी का छिड़काव नहीं करना है। आपने अपने यहाँ फ्रंट के भाग में स्टेप बनाने हैं तो स्टेप आपके रेड कलर के होने चाहिए। आपका अपना जो शटर है, यानी जो शटर शोरूम के आगे लगा है, शटर के ऊपर रेड कलर या मैरून कलर आना चाहिए। यानी जो आपने शटर के ऊपर पेंट कराना है वो रेड कलर होना चाहिए या मैरून कलर होना चाहिए। और शटर पर जब पेंट कराएं तो शटर के बाहर वाले हिस्से में भी और अंदर वाले हिस्से में भी, यानी शटर के दोनों तरफ ही आपने पेंट करवाना है। क्योंकि आप नया शोरूम खोलने जा रहे हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना है। यदि आप अपने यहाँ पर फ्रंट में ग्लास की फिटिंग करा देते हैं तो शटर के अंदर वाले भाग में पेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप अपने यहाँ पर ग्लास की फिटिंग यानी फ्रंट के भाग में ग्लास की फिटिंग कराने से पहले शटर के ऊपर पेंट जरूर करवाएं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका अपना बोर्ड लगेगा, जिस कंपनी की आप इन्वर्टर और बैटरी रखेंगे, जो होल्डिंग आएगी वो तो उसी कंपनी की आएगी। उसके अलावा बोर्ड के अंदर जो कलर होंगे वो आप अपने यहाँ पर रेड कलर, मैरून कलर, पीच कलर, पिंक कलर, क्रीम कलर, येलो कलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा ही उसका फ़ायदा मिलेगा। आपने अपने यहाँ पर जो एंट्रेंस बनानी है वो एंट्रेंस साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर, यहाँ से आपने अपने यहाँ अंदर आने की एंट्रेंस बनानी है। और आपने फ्रंट के भाग में फुटमेट डालना है तो फुटमेट आपका रेड कलर का होना चाहिए। आपको अपने यहाँ पर बैटरियों की स्टोरेज और डिस्प्ले कहाँ करनी है। सबसे पहले तो साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके गेट तक साउथ के भाग में आपके नीचे के भाग में तो हैवी स्टोरेज हो जाएगी और ऊपर के भाग में आपकी हैवी डिस्प्ले होगी। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट कॉर्नर तक वेस्ट वॉल पर नीचे के भाग में हैवी स्टोरेज हो जाएगी और ऊपर के भाग में आपकी डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले में ऊपर के भाग में आप इन्वर्टर भी रख सकते हैं और छोटी बैटरियाँ भी रख सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक नॉर्थ वॉल पर आपने बिल्कुल लाइट वेट की डिस्प्ले करनी है। यानी जो आपकी अपनी टू व्हीलर की बैटरियाँ आती है उनकी आपने डिस्प्ले करनी है। नॉर्थ वॉल पर आपने नीचे के भाग में स्टोरेज बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। ऐसे ही जो आपकी अपनी ईस्ट वॉल है, ईस्ट वॉल पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट कॉर्नर तक यहाँ पर भी आपने लाइट वेट की डिस्प्ले करनी है। और जो आपका अपना साउथ ईस्ट का भाग आता है यहाँ पर आप थोड़ी बहुत हैवी डिस्प्ले और स्टोरेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपका अपना नॉर्थ ईस्ट का भाग है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से 3 फीट इधर और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट की ओर 3 फीट, ये एरिया आपका कंप्लीट खाली होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी सामान नहीं रखना है। यहाँ पर आप अपना पीने का पानी रख सकते हैं। ये आपको हमेशा ही फ़ायदा देगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपका इन्वर्टर और बैटरी का काम है, आप होलसेल का काम करते हैं या रिटेल का काम करते हैं, आपके यहाँ इन्वर्टर और बैटरियाँ भरपूर स्टोरेज की जाती है। क्योंकि इन्वर्टर और बैटरी का जब भी काम किया जाता है तो उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। आप रिटेल में काम करते हैं तो लाखों रुपए लग जाते हैं और आप होलसेल का काम करते हैं तो आपको करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और हर आदमी ये चाहता है कि उसका काम बहुत बढ़िया चले। ठीक है, इन्वर्टर बैटरी में प्रॉफिट तो होता है, लेकिन सेल ना हो या पेमेंट लेट आती है तो उसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने यहाँ पर हैवी स्टोरेज कहाँ करनी है। हैवी स्टोरेज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग से साउथ वेस्ट के भाग तक, यहाँ पर फर्श के ऊपर आप नीचे
एक बैटरी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, यानी जहाँ तक आप बैटरी के ऊपर दूसरी बैटरी रख सकते हैं वहाँ तक आप अपनी यहाँ पर स्टोरेज करें। और ऐसे ही फ्रंट के भाग में साउथ वेस्ट से गेट तक के भाग में यहाँ पर भी आप अपनी कंप्लीट नीचे के भाग में स्टोरेज करें। आपने अपने यहाँ पर जो काउंटर बनाना है वो काउंटर आपने साउथ जोन में यहाँ पर आपने अपना काउंटर बनाना है और काउंटर जो बनेगा वो आपका एल शेप का बनेगा। आपकी अपनी जो सीटिंग है वो सीटिंग यहाँ पर होगी। और कैश ड्रॉर आपने कहाँ बनानी है? एक कैश ड्रॉर तो आपने अपने राइट हैंड पर या सामने वेस्ट की ओर ओपन होते हुए बनानी है, और दूसरी कैश ड्रॉर जो आपने बनानी है वो आपने अपने काउंटर के इस हिस्से में बनानी है जो कि आपकी नॉर्थ की ओर ओपन होगी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपकी ये कैश ड्रॉर है यही आप बनाएं और इसी में आप पैसा रखेंगे तो इस पैसे में बरकत हमेशा ही बनी रहेगी। आपको अपने सेल्समैन को पेमेंट देनी है या कंपनी को पेमेंट देनी है तो भी इस ड्रॉर से पेमेंट दें, और आपको अपने घर पर पेमेंट लेकर जानी है तो भी इस ड्रॉर से पेमेंट निकाल कर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कभी भी पैसे की तरफ से दिक्कत नहीं होगी। आपके यहाँ जो कस्टमर आता है वो कस्टमर 5 मिनट 10 मिनट बैटरी इन्वर्टर के बारे में समझता भी है और आप उन लोगों को समझाते भी है कि आपके यहाँ कितना लोड है और उसके हिसाब से आपके यहाँ इन्वर्टर और बैटरी कितने साइज़ की, कितने वोल्ट की होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपके अपने यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो आप वेस्ट जोन में, इस जोन में भी अपनी बैटरी की स्टोरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है आपके यहाँ तो बैटरी की स्टोरेज है और साउथ वेस्ट का एरिया आपका खाली है तो आपके यहाँ हमेशा ही परेशानी बनी रहेगी, वर्किंग अच्छी नहीं आएगी। जब भी आपके यहाँ साउथ वेस्ट के भाग से बैटरी उठकर चली जाती है तो आप दूसरी बैटरी नॉर्थ पोल से या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से उठाकर साउथ वेस्ट के भाग में रखेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा सेल अच्छी रहेगी, हमेशा आपके यहाँ कस्टमर आता भी रहेगा और माल लेकर भी जाएगा और वो सेटिस्फाई भी होकर जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो बैटरियाँ आपके यहाँ से कस्टमर के यहाँ जाएगी उनके अंदर जो कंप्लेंट है वो भी बिल्कुल न के बराबर आएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपने यहाँ पर बिलिंग के लिए एक कंप्यूटर भी रखना है। आप अपनी टेबल पर कंप्यूटर रखना चाहते हैं बिलिंग के लिए तो वो कंप्यूटर आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, और आप उसके लिए एक अलग से व्यक्ति को बिठाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को आप नॉर्थ जोन में, नॉर्थ वेस्ट जोन में यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। यहाँ उसकी टेबल आ जाएगी और यहाँ पर वो बैठेगा जिसका फेस अपना ईस्ट की ओर होगा और सामने अपना कंप्यूटर आ जाएगा। और यहाँ पर भी 2 चेयर रखना चाहिए तो वो चेयर आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि आपका इन्वर्टर और बैटरी का काम है तो आपके यहाँ से जो बैटरी कस्टमर के यहाँ जाती है तो वो चार्ज होकर जाती है, या कोई बैटरी आपके पास से रिटर्न आती है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको चार्ज कर कर चेक करते हैं, तो वो चार्जिंग पॉइंट आपने कहाँ लगाने हैं। एज पर वास्तु आपको अपने यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट साउथ ईस्ट जोन में, इस जोन में लगाने चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन गर्मी का स्थान है, अग्नि का स्थान है। जब बैटरियां चार्ज की जाती है तो उनके अंदर गर्मी होती है, जो चार्जर होते हैं वो गर्म भी होते हैं और बैटरियां भी गर्म होती है। तो वो पॉइंट आपने कहाँ बनाना है? साउथ ईस्ट जोन में। आप चार्जिंग पॉइंट साउथ पोल के साथ यहाँ पर भी लगा सकते हैं और ईस्ट पोल के साथ यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ऊपर चार्जिंग पॉइंट आ जाएंगे और नीचे उनके बैटरियाँ रखी जाएंगी और वो चार्ज हो जाएंगी। और इन बैटरियों की जो स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आप वेस्ट वॉल के साथ यहाँ पर भी कर सकते हैं। अंदर आने का जो रास्ता है वो आपने यहाँ से, यानी इसके नॉर्थ के भाग से बनाना है। यदि आप फ्रंट के भाग में चार्जिंग पॉइंट नहीं बनाते हैं तो सेकंड ऑप्शन में आप अपने यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट कहाँ बना सकते हैं? चार्जिंग पॉइंट आप नॉर्थ वेस्ट के भाग में, इस जोन में बना सकते हैं, लेकिन चार्जिंग पॉइंट आपने वेस्ट वॉल के साथ लगाने हैं और बैटरियाँ भी आपकी यहाँ पर चार्जिंग के लिए नीचे लग जाएंगी। आप अपना शोरूम नया बना रहे हैं और उसके अंदर फ्लोरिंग भी आपने करनी है, तो उसमें फ्लोरिंग की जो ढलान है, जो स्लोप है, वो आपने कहाँ करना है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर, वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर और साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर फ्लोर का स्लोप होना ही चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, अकेला फ्लोर का स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर हो जाता है तो आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग बहुत बढ़िया रहेगी, कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। एक काम क्या करने से, नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप करने से, और दूसरा काम क्या करने से, साउथ वेस्ट के अंदर
बैटरियों की स्टोरेज करने से, हैवी करने से। हमेशा ही आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे सिर्फ ये 2 काम करने से। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपका शोरूम पहले से बना हुआ है और आपकी जो अपनी एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट के भाग से, यहाँ से आपकी अपनी एंट्रेंस बनी हुई है और आपकी जितनी स्टोरेज है वो साउथ वेस्ट के बजाय नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में या नॉर्थ वॉल के साथ यहाँ पर आपने स्टोरेज बनाई हुई है, तो आपको हमेशा ही पैसे की दिक्कत बनी रहती है। पहली बात तो आपके यहाँ कस्टमर आते नहीं हैं, आते हैं तो माल उधार में लेकर जाते हैं। जैसे आपने अपना नया शोरूम ओपन किया था, आपके यहाँ वर्किंग बहुत बड़ी आई और धीरे धीरे करके आपका काम स्लो होता चला गया। कारण क्या है, आपने अपने शोरूम के नॉर्थ के भाग में वज़न बढ़ाया है और जब भी नॉर्थ के भाग में वज़न बढ़ता है तो काम धीरे धीरे करके स्लो होता चला जाता है। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि नॉर्थ वॉल से बैटरियों की स्टोरेज को हटाकर आप अपने फ्रंट के साउथ के भाग में स्टोरेज करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ वर्किंग हमेशा बढ़िया होती चली जाएगी। और ऐसे ही साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक वेस्ट वॉल के साथ हैवी स्टोरेज करेंगे तो भी आपके यहाँ काम बढ़िया होता चला जाएगा। क्या करने से, बैटरियाँ नॉर्थ वॉल से हटाकर साउथ वॉल पर लाने से और साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक वेस्ट वॉल पर स्टोरेज, हैवी स्टोरेज करने से आपकी वर्किंग बढ़िया हो जाएगी। मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूं और मैं अपनी हर एक वीडियो में कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहूं। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट के लेआउट को भेजकर हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए हैं। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है और आप परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर इस प्रकार बदलाव करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको भी बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर भी जरूर करें। हो सकता है मेरी ये वीडियो किसी न किसी व्यक्ति के काम आ जाए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।